आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि पिछले साल आज ही के दिन 11th ऑफ नवंबर को मैंने घर पर सच बताया था और बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि डरने की क्या ज़रूरत है, हम ये समझेंगे कि अब हमारी दो बेटियां हैं, अम, और तुम्हारी जो भी मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं यू गो अहेड विद देम, वेयर विथ यू। तो उस रात शायद मेरे ऊपर से बहुत बड़ा एक बोझ उतर गया था। एंड इट्स अ गुड डे टू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन ऑल दोज टाइम्स जब मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा। जब स्कूल में थी मैं, बॉयज़ स्कूल में एक फेमिनिन किड को रख देना हर दिन अपने आप एक नाइटमेयर होता था। मैं चुपती थी पेड़ों के पीछे, वॉशरूम्स में, क्लास में सबसे पीछे बैठने वाली लड़की थी मैं, और मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। और मुझे हर दिन लगता था कि मुझसे नहीं होगा, पर हो गया। फिर जब दिल्ली जाना था कॉलेज के लिए, घर छोड़ना था, 16 साल की थी, बहुत डर लग रहा था। पेरेंट्स गए थे मेरे साथ सेटल डाउन करने के लिए, लेकिन नेविगेट कैसे करूं लाइफ को समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, पर हो गया। कॉलेज में फ्रेशर्स के ऑडिशंस थे। किसी एक सीनियर ने मुझे पुश कर दिया था रजिस्ट्रेशंस बढ़वाने के लिए अपने, कि नाम लिखवा दूं मैं एटलीस्ट। मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, लेकिन जीत गई। पेरेंट्स की थिंकिंग बहुत कंजर्वेटिव थी, उन्हें बदलना, बेहतर करना। मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, पर हो गया। फिर जब करियर की बारी आई, एमसीइंग दिमाग में तो है, आर्ट तो है सारा, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स नहीं पता थे। क्या करूं, कैसे शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, पर हो गया। थिएटर के लिए जब एनरोल किया खुद को, एक्टिंग दिमाग में तो है, लेकिन स्टेज पर परफॉर्म करने की बारी आएगी तो मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, पर हो गया। फिर जब बॉम्बे आना था, पहला दिन कभी नहीं भूल सकती उस दिन को। मैं इतना डरी हुई थी, जूहू पे बैठ के रो रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे किसी मेले में अकेले छूट गई हूँ। सब कुछ इस बार क्योंकि मैंने कहा था कि मैं खुद फिगर आउट करूँगी, और मैं वापस घर जाना चाहती थी। मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, पर हो गया। फिर जब पिछले साल घर पर सच बताना था, इतना डर लग रहा था कि आप क्या होगा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई पेरेंट्स को, या फिर उन्होंने मुझे डिसोन कर दिया तो क्या करूँगी, व्हाट इफ़ थिंग्स गो साउथ। लेकिन डरते डरते ही मैंने सच बोल दिया। मुझे लगा था मुझसे नहीं होगा, पर हो गया। उस रात मम्मी ने मुझसे ये पूछा था कि अब जो आगे लाइफ आएगी उसके लिए तुम तैयार हो, विच इज़ ऑल्सो इन अ वे रिफ्लेक्शन कि भैया सबको पता होता है कि हमारी क्या पोजीशन है। एंड देन दैट नाइट शी आस्क्ड मी, और मुझे बहुत डर लग रहा था फिर से, लेकिन मैं उन्हें ना उम्मीद कैसे करती। तो मैंने कहा मैं फिगर आउट कर लूँगी, आप चिंता मत करो। लेकिन जब HRT शुरू हुई, लेज़र, हेयर ट्रांसप्लांट, ओ गॉड, ये सारे रिलेटिव्स एंड ऑल दैट, विद ऑल दोज मूड स्विंग्स एंड एवरीथिंग, अकेले रहना, मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, पर हो रहा है। 7 या 8 साल पहले जब गज़ल सबसे पहली बार टीवी पर आई थी, मतलब मैंने गज़ल को सबसे पहली बार टीवी पे देखा था, सत्यमेव जयते के एपिसोड में। उस दिन मुझे देख के लगा कि एक तो उम्मीद लगी कि अरे मुमकिन है, लेकिन फिर ये भी लगा कि मेरे लिए नहीं, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने अपना सच बोला अपने घर पे, इनके पेरेंट्स इनके साथ हैं, बल्कि सर्जरी करवा के अब ये दूसरी तरफ है। तो ये सर्जरी जैसी इतनी पेनफुल चीज़ तो मुझसे नहीं होगा। आज मेरी सर्जरी की डेट कंफर्म हो गई है, मुझे से होगा। अम, आगे भी बहुत ऐसे मौके आएंगे जब मुझे लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, पर होगा। कुंवर नारायण ने एक बात लिखी थी, शायद कुंवर नारायण ने, मुझे याद नहीं है राइटर, बट एक ये चीज़ थी कि
कोई दुख, और ये थोड़ी सी प्रिविलेज्ड और क्लासिस्ट लग सकती है, बट कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। अभी भी बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैं कैसे फिगर आउट करूँगी, पर कर लूँगी, आई डू इट। जाने से पहले, ओ गॉड इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो, 5:30 तो हो गए हैं। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या।